हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वालिटी फ्रॉम क्लास +1। चलिए ये चैप्टर स्टार्ट। देखिए अभी तक आपने ये पढ़ा है, ये कौन सा साइन है, इक्वल टू a इज इक्वल टू b। ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या आता है, साइन a इज लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a is greater than b। ठीक है, तो these four signs represent inequality, less than equal to, greater than equal to और greater than। ठीक है, तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे पास इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं, 2 इज लेस देन 3, जो 2 है वो 3 से कम है, और हम ऐसे लिखते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 3 से कम होना चाहिए, यहाँ पर 2 3 या 3 से कम होना चाहिए, मतलब 3 के इक्वल भी हो सकता है। अब देखिए ये 3 लेस देन 3 लिखता हूँ अगर मैं, ठीक है, ये फॉल्स कंडीशन है कि 3 जो है 3 से कम नहीं है, 3 3 के इक्वल है, 3 लेस देन 3 नहीं लिख सकते। बट अगर मैं लिखता हूँ 3 लेस देन इक्वल टू 3 तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो लेस हो या तो इक्वल हो। यहाँ पर लेस है और इक्वल में से क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में। ऐसे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में फर्क है। ठीक है, अब देख एग्जांपल ले लें, 2 इज लेस देन 3। ठीक है, अब कुछ रूल सीखते हैं। मैं अगर दोनों तरफ अगर कोई नंबर ऐड कर दूं, यानी कि मैंने मान लो 2 ऐड कर दिया, 2 + 2 इज लेस देन 3 + 2, तो ये हो गया 4 इज लेस देन 5, विच इज ट्रू। 4 5 से छोटा है। ठीक है, और अगर मैं 4 लेस देन 5 है, मैं अगर 1 माइनस कर दूं दोनों तरफ, तो ये बन गया 3 लेस देन 4। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा मैंने एक नंबर को दोनों तरफ ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी वैसे रही। अगर मैंने किसी नंबर को दोनों तरफ माइनस किया, इनइक्वालिटी फिर से चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब किसी नंबर से ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो मेरे पास 2 इज लेस देन 6, 2 6 से छोटा है। ठीक है, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, अब इनइक्वालिटी के अंदर मैंने एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ क्या कर दिया, एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, कितना -4, और 6 को -2 से किया, कितना है -12। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब -4 बड़ा है और -12 छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी जो ग्रेटर लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन जो है लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय -4, अब -4 को -4 से और -12 को -4 से डिवाइड करो, तो ये कट के 1 हो गया, ये कट के 3 हो गया। अब देखो 1 और 3 में क्या रिलेशन है। ठीक है, 1 और 3 में क्या रिलेशन है, यहाँ पर 1 और 3 से छोटा है, लेस देन है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन साइन था, जब मैंने नेगेटिव से डिवाइड किया तो मेरा साइन फिर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या रूल है, अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को, बट अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नेगेटिव नंबर से या डिवाइड कर रहा हूँ नेगेटिव नंबर से, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलें नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर मैंने इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे मेरे पास 8 एक्स्ट्रा है, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 को, तो सब्ट्रैक्ट 8 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड -8 कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, तो 3x कितना है मेरे पास -6। ठीक है, अब यहाँ पर x चाहिए, x के साथ फालतू क्या है 3, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो 3x को 3 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटर देन -6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 ये x आ गया, x इज ग्रेटर देन -2, तो ये मेरे पास आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें,
अब देखो यहाँ पर 3 - 5x ग्रेटर देन -7, ठीक है। तो रूल क्या है मेरे पास, मैंने एक तरफ x को रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर x निकालना है, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको देखो, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस का है तो दोनों तरफ माइनस कर देंगे, ये उड़ जाएगा। तो -5x इज ग्रेटर देन -10। तो डिवाइड करने वक्त लिखते हैं हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस का 5 से डिवाइड करेंगे तो -5x डिवाइड बाय -5। जब -5 से डिवाइड करेंगे तभी क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। ग्रेटर देन साइन लेस देन में चला जाएगा तो ये कट गया, तो x इज लेस देन 2, ठीक है जी। तो अगर मैं -5 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, x का जो यहाँ पर जो साइन ग्रेटर देन का वो क्या हो जाएगा, लेस देन, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन 2। यहाँ पर x आ गया ग्रेटर देन -2, यहाँ x आ गया लेस देन 2, ठीक है। इसके नीचे 2 लाइनें आपने छोड़ देनी है, मैं बाद में बताता हूँ कि इसका लास्ट में एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। पहले आप यहाँ तक सॉल्व करना सीख लें, ठीक है। यहाँ तक आप x की वैल्यू निकालना सीख लें, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन -2, यहाँ x की वैल्यू आ रही है x इज लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ एक एक 2 लाइनें आप छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 6x + 7 इज ग्रेटर देन 4x + 3, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर दोनों साइड क्या है, मेरे पास x की वैल्यू है। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 6x + 7, सबसे पहले आपने एक साइड जो है x बनाना है और दूसरी साइड कांस्टेंट टर्म बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है तो दोनों साइड क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये 7 से 7 कट गया, ये 3 यहाँ पर आ गया 6x इज ग्रेटर देन 4x माइनस का 4। अब एक तरफ x चाहिए, एक तरफ कांस्टेंट, तो यहाँ पर x, दूसरी साइड x नहीं चाहिए। यहाँ पर कितना है 4x, तो क्या करेंगे, दोनों साइड 4x से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कट गया, तो 2x इज ग्रेटर देन -4, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो कितना होगा 2x डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन -4/2, कटिंग करके x इज ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, -2 से, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, 6x + 7 इज ग्रेटर देन 4x + 3, तो आपने क्या किया, दोनों साइड +7 हो रहा है, दोनों साइड -7 कर दिया, 7 से 7 उड़ गया, 6x ग्रेटर देन 4x - 4। अब ये जो 4x है दोनों साइड में माइनस कर दूंगा, उड़ गया, तो 2x ग्रेटर देन -4। अब दोनों तरफ ये x निकालने, कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड करेंगे 2 से। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पर आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। इसके बाद फिर बताया 2 लाइनें छोड़ देना, सोल्यूशन सेट बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। पहले इस प्रोसेस को आप अच्छे तरह समझ लें। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा 5 - 2x / 3 लेस देन 6 और 1 का एलसीएम 6, तो x - 5 6 का 30, यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो 6 नंबर पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव, तो ये इधर उधर भेज सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो ये हो जाएगा 6 5 - 2x लेस देन 3x - 30, तो 6 5 का 30 - 12x लेस देन इक्वल टू 3x - 90। यहाँ तक स्टेटमेंट आपकी सॉल्व होगी है, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जो पीछे अपनी टाइप पड़ी उसकी जैसा टाइप बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक साइड आपने कांस्टेंट रखनी है, एक साइड आपने मतलब x की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर जो 30 प्लस का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कट गया, माइनस का 12x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 3x - 120। अब ये जो 3x है दूसरी साइड पड़ा है, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी तक आप एक चीज़ समझ रहे होगे, सोच रहे होगे कि आप सर ये 3x हम सीधे ले आ सकते हैं, लेकर आ सकते हो आप 3x को, आप सीधे लेकर आ सकते हो, जैसे पहले पढ़ते हो वैसे भी कर सकते हो। पर इनक्वालिटी के अंदर अगर आप ये टेक्निक्स रखते हो तो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आएंगे, आगे जो क्वेश्चन आएंगे, अभी से इसकी प्रैक्टिस करो तो आगे काम आएगी, ठीक है। यहाँ तो वैसे भी काम चल जाएगा कि अगर आप 4x को इधर भेजोगे, ठीक है। पर आपको ये हैबिट डालनी इसलिए ज़रूरी है कि आगे जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर ये टेक्निक हमें लगाने ही पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि पहले हम कुछ प्रैक्टिस उसकी कर लें। तो ये 3x कट गया, कितना आ गया, माइनस का 15x लेस देन माइनस का 20। देखो यहाँ पर डिवाइड हमेशा लिखना है, डिवाइड बोथ साइड बाय, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, -15 से।
तो -15x डिवाइड बाय -15 लेस देन इक्वल टू 120 डिवाइड बाय -15, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो मेरा x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा यहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, जैसे ही मैंने लिखा है डिवाइड बोथ साइड बाय -15, लेस देन इक्वल टू का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, नोट कर लें आप। देखिए ये क्वेश्चन है 3x माइनस 2/5 लेस देन 5 2 माइनस x बाई 3। तो ये कांस्टेंट नीचे इधर भेज दो, 3 3 9 x माइनस 2, 5 इधर भेज दिया तो 5 25 2 माइनस x, अंदर भेजो कितना आएगा 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। यहाँ पर माइनस का 18 है तो दोनों साइड प्लस 18 कर देंगे। ठीक है, ये उड़ गया 9x, 25 यहाँ प्लस का है, माइनस का सॉरी, दोनों साइड प्लस करेंगे तो ये 68 माइनस 25x प्लस 25x, ये और ये कट गया। बहुत सिंपल रूल है कि आपने एक तरफ x वाली टर्म बनानी है, दूसरी तरफ आपने कांस्टेंट टर्म बनानी है। तो ये हो गया 34x लेस देन इक्वल टू 68 डिवाइड बोथ साइड बाय 34, तो 34x डिवाइड बाय 34 लेस देन 68 डिवाइड बाय 34। तो ये 34 से 34 कट गया, यहाँ से 2 आ गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो अभी तक जो आपने लास्ट में आंसर देना है वहाँ पर क्या लगता है मेरे पास, इंटरवल्स लगते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सेट चैप्टर के अंदर इंटरवल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको आई बटन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा पूरा डिटेल में, वहाँ पर आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब इंटरवल लिखते कैसे हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास होता है -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2, तो हमेशा इंटरवल हम ऐसे लिखते हैं, या तो ए बी या क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं हो रही, और क्लोज इंटरवल का मतलब कि वैल्यू इंक्लूड हो रही है। अगर उसने लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू 2, x 2 से छोटा है यहाँ से, ठीक है, तो उसका इंटरवल क्या हो गया -∞ से 2, तो इसका जो आंसर होगा, सोल्यूशन सेट होगा, वो क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो -∞ से 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये कराया मैंने इंटरवल के अंदर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ गया तो वहाँ पर क्लोज इंटरवल। पीछे हमने किया था, अगर ऐसे आ जाए x इज ग्रेटर देन 8, तो अगर यहाँ पर 8 होता तो 8 से आगे जाना है, तो यहाँ पर 8 टू इन्फिनिटी। अगर x इज ग्रेटर देन 2 आया है, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 2 को कैसे लिखेंगे, ये रफली 2 से आगे जाना है हमें। ठीक है, ये इधर को जाना है, तो ओपन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल इसलिए आया 2 के ऊपर क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, यहाँ पर x 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो एक बार इंटरवल वहाँ से आप चेक कर लेना, और जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर लास्ट में अपने इंटरवल से आंसर देने हैं।